और जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई, तब तो शिशुपाल की मृत्यु होने के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कथा का 7वां दिन है, बताओ तुम्हें अब मैं कौन सी कथा सुना दूं जिस कथा के सुनने से तुम्हारा कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान अब हमें कोई सी कथा नहीं सुननी। अंत में हमारा मात्र एक ही निर्णय है, आप हमें ऐसे गरीब ब्राह्मण की कथा सुनाओ जिसने गरीबी में भी भगवान को नहीं छोड़ा। कंसेन कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। सुदामा, सुदामा शीश पगान जगातन में धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान है की नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण, इतने गरीब ब्राह्मण, इतने गरीब ब्राह्मण जिनके घर में कुछ नहीं। सुदामा इतने गरीब ब्राह्मण जिनके घर में रहने के लिए तो ठीक है, भोजन करने के लिए भी लाले थे, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु हम गरीब हैं, हमारे घर में भोजन नहीं हो। साहब गरीबी जिसको आती है, गरीबी के दिन जिस समय आते हैं ना, तो अपने भी अपने से मुकरने में समय नहीं लगाते हैं। सुदामा जिस घर में जाकर के कुछ मंगाने का प्रयास करें, जिस घर में जाकर के कुछ मंगाए, उस घर के लोग सुदामा को देख करके भगा दें। कल ही तो आया था, आज फिर से आगे मंगाने के लिए। सुदामा के पुत्र 4 दिन तक भोजन नहीं करते। सुदामा के घर में ऐसी गरीबी, ऐसी गरीबी, ऐसी गरीबी जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ी बृहद पूर्वक गरीबी। सुदामा के पुत्र रो रहे हैं, सुदामा के पुत्र बिलख रहे हैं। सुदामा के पुत्र कह रहे हैं, मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। सुशीला कहती है, बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। पुत्र कहते हैं, मैया यही बात तो तू 3 दिन पहले कह रही थी, यही बात तो तेरे मुख से 3 दिन पहले आई थी। ऐसी कैसी गरीबी है मैया कि 3 दिन बाद फिर एकादशी आ गई, अब भूख सहन नहीं होती मैया। पुत्र की दशा को देख करके सुशीला कहती है, बेटा एक काम कर, 1 गिलास पानी पी ले, 1 लोटा जल पी ले, जल पीने से शायद तेरी भूख दूर हो जाए। पुत्र रो रहे हैं, पुत्र बिलख रहे हैं, इतने बिलख रहे, इतने बिलख रहे, इतने बिलख रहे जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े भयंकर बिलख रहे हैं, बड़ा भयंकर रो रहे हैं, और रोते 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 पुत्र कह रहे, मैया अगर ऐसा दिन तुझे अपने जीवन में मुझे दिखाना था तो ऐसे दिन को दिखाने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? ऐसा दिन दिखाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इतनी में सुदामा जी महाराज आ गए। सुदामा को जब सुशीला ने देखा तो सुशीला ने कहा, स्वामी कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाए हो, कुछ भोजन लाए हो, घर में कुछ पाने के लिए कोई व्यवस्था है? सुदामा जी कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पत्नी सुशीला समझ गई आज भी कुछ नहीं लाए।
सबने जल को पिया, पी करके सब बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण इस गरीबी की प्रच्छिन्न छाया को देख रहे थे। माता रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारा मित्र इतनी गरीबी में है, तुम्हारा मित्र इतने बुरे दिन को भोग रहा है, तुम ऐसे शांत बैठे हो, तुम्हारा मित्र तुमसे सहायता क्यों नहीं मांगता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत पूछो रुक्मिणी, मेरा मित्र बड़ा स्वाभिमानी है, मेरे सामने कभी वो कुछ मंगा नहीं सकता। रुक्मिणी ने कहा, कुछ करो। भगवान ही भिखारी का रूप धारण करके सुशीला के दरवाजे पर पहुंच गए। शीश पगाना जगातन में, प्रभु जाने को आई बसे कही ग्राम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियो चकसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पहुंच गए। माता सुशीला से भिक्षा मांग रहे हैं, मैया भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही। बार 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 सुशीला से भिक्षा मांग रहे हैं। बार बार जब भगवान ने सुशीला से भिक्षा मांगी तो सुशीला सामने आ गई, महाराज हमारे घर में तो गरीबी नाम का सूतक लगा है। भगवान ने कहा, क्यों लगा? तुम्हारे तो द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं। सुशीला समझ गई। उसने सुदामा से ये नहीं कहा कि आप कुछ मंगाने के लिए जाओ, वो जानती थी कि अगर कुछ मंगाने के लिए गए तो भगवान कुछ नहीं देंगे और ये मंगाएंगे नहीं। सुशीला ने कहा, आप अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा, क्या करूं, कुछ मेरे पास नहीं है। सुशीला 4 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा को दे दिया। सुदामा 4 मुट्ठी चावल को लेकर के चल पड़े। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा पैदल 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 तड़पती हुई धूप में चल पड़े। भगवान ने सुदामा को योग माया की विधि के द्वारा रात्रि के शयन कालीन में तुरंत योग माया विधि के द्वारा एक सांस में बड़े प्रेम के साथ द्वारकापुरी में स्थित कर दिया। सुदामा ने जब सुबह देखा, भैया ये कौन सी पुरी है? सबने कहा यही द्वारकापुरी है।